लोग कहते हैं यार अंपायर पर फाइन क्यों नहीं, आप लोगों ने 5 मिनट लेट किया, रोहित शर्मा पे लगा दिया, ऋषभ पर आईपीएल में एक मैच का बैन लगा दिया। अंपायर से लोग कई बार एक्स्ट्रा दोस्ती करने आते हैं। बहुत सारे लोग आते कहेंगे सर ये जूता कहाँ से लो, मैंने कहा तेरे पास तो मेरे से भी अच्छा है। मैंने कहा छोड़ दे, पुराने स्टाइल हो गए। टीआरएस ने आपकी लाइफ इजी की है, टफ नुकसान कर दिया? दो धारी तलवार है जी। जैसे बैट्समैन होता है, अब किसी मैच में आउट हो चला गया, फ्रस्ट्रेट है, या बॉलर है, गेंद नहीं पड़ी, उनकी गलती होती है तो उनको खूब गालियां पड़ती हैं। अंपायर एक ऐसा शख्स है जिसको डायरेक्टली गालियां पड़ती भी है लेकिन वो बचा रहता है। लोग कहते हैं यार अंपायर पर फाइन क्यों नहीं, आप लोगों ने 5 मिनट लेट किया, रोहित शर्मा पे लगा दिया, ऋषभ पर आईपीएल में एक मैच का बैन लगा दिया। अब लोग कहते हैं अंपायर ने 4 फैसले गलत दिए, मैच पलट गया, लेकिन अंपायर पे कुछ नहीं हो रहा। अंपायर की भी तो बेचारे की रिपोर्ट होती है ना, उसके भी तो नंबर कटते हैं। ये किसने कह दिया आपको? तो कैसे अंपायर क्या होता है, अंपायर की गलती पे क्या होता है? अंपायर गलती पे आपके जितने आप डिसीजन देते हो उसमें आपके पॉइंट मिलते हैं ना, ये ठीक है ये गलत है, उसी हिसाब से रेफरी आपको पॉइंट देता है, वो आपकी रिपोर्ट जाती है आगे, है ना? उस हिसाब से आगे मैचेस में आपको मौके मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट मान लीजिए कोई ऐसा फैसला है कि आपने नॉट आउट दिया और उसने डीआरएस लिया, वहां से आउट हो गया। हाँ होता है। तो आपका, जैसे मैंने कई सारे प्लेयर से पूछा कि क्या छूटता है, तो वो फिर कुछ देर स्क्रीन देखना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें लगता है भाई कैमरा में से दूर कर लो। तो अंपायर का भी होता है कि यार कुछ देर नीचे देखेंगे अब। होता है, लेकिन साथ में मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब प्लेयर ने लिया और मेरा ठीक निकला तो वही है ना, परसेंटेज आपकी ठीक होनी चाहिए। ये ना हो कि हर बारी ऐसे ही चल रहा है, ये कभी कभी होना चाहिए, फिर ठीक रहता है। लेकिन आपकी अगर परसेंटेज अंपायरिंग ठीक है, यार आप अच्छी कॉल देते हो तो डीआरएस बैक भी तो कर रहा है आपको। नहीं तो पहले क्या था, प्लेयर ने एक्टिंग करी, बड़े प्लेयर ने, आप गए तो जो उसने कह दिया वही अब तो सीधा दिखता है टीवी पे, तो डीआरएस का फायदा भी तो है। ट्रू ट्रू। डीआरएस ने आपकी लाइफ इजी की है, टफ नुकसान कर दिया? दो धारी तलवार है जी। जिसको काम आता है उसको तो मजा आ गया, जिसको नहीं आता फिर वो इसमें लगा हुआ है बार बार। दो धारी तलवार, हर चीज के दोनों फायदे हैं। मतलब कई लोग कहते हैं कि अगर डीआरएस अनिल कुंबले या वसीम अकरम के जमाने में होता तो और विकेट होते। कई कहते हैं शायद कम भी हो सकते थे। कम भी हो सकते थे, यू नेवर नो। कुछ लोगों का बॉल जिनको आप लग रहा है कि सीधी जाती थी, उनका कैरी भी तो अच्छा होता, पहले ऊपर से निकल जाती आधे टाइम तो। लेकिन तेंदुलकर के रन ज्यादा होते। हाँ कई बार वो बेचारे फंस गए हैं। हाँ ये तो है। उनका तो बकनर से रिश्ता अजीब था। तो ये भी होता है कई बार, खुन्नस आती है कि यार, क्योंकि गलती हो जाती है, ऐसे कुछ तो नहीं होता। बट स्टीव बकनर टेंदुलकर का बैक टू बैक हुआ है। हो जाता है कई बारी मुलाकात हुई कभी बकनर साहब से आपकी? मैं डीडी से कभी कभी वो जब टेस्ट मैचेस में आते तो मैं लिएजन होता था। लिएजन कहते हैं जो नए नए अंपायर नहीं तो चाय पानी पिलाने में रहते हैं, तब मैं देखता था। तो शांत थे काफ़ी, और अलग स्टाइल था उनका काम करने का, लेकिन काफ़ी फेमस भी थे। बाद के शायद 2-3 साल। और हमारी ना एक और बात है ना, हम अपने प्लेयरों को देखते हैं, बाकी भी तो मैच करते होंगे ना, क्या पता वो अच्छे करते हो। तो अच्छा मान लीजिए किसी प्लेयर को आपने आउट दे दिया, अब डीआरएस नहीं था, डीआरएस 2 ही दे रहे हो आप, खत्म हो गया। अब आउट हो के चला गया। अब हो तो आप खाना पीना सब साथ में खाते होगे, सब साथ ही होता है, लिफ्ट पे मिलते होगे, होटल का कमरा एक साथ होगा, ब्रेकफास्ट एरिया सेम होता है, फ्लाइट किसी ने पकड़ा कि अनिल भाई यार क्या तरीका यार, भाई हर बार मेरे पे कर लेते हो यार तुम। नहीं वो ऐसे नहीं कहते यार कभी कभी तो छोड़ दिया करो। पर आपके ना जनरली जब काम करते हो आपका परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, आपकी इमेज बन जाती है कि कौन सी कैटेगरी के एम्पायर हो। तो लोग ऐसी बात नहीं, कोई जेन्युइन मिस्टेक होती है तो ठीक है सर, हमसे भी तो छूटता है। तो इतना जितना आप समझ रहे हैं उतना खराब है नहीं, अगर आपको आपकी इमेज ठीक है तो, और इमेज काम करके बनती है, अच्छी बुरी जो भी है। हमने तो किस्से सुने, जैसे एक किस्सा मैंने अनिल कुंबले साहब सुना था कि कुंबले साहब एक अंपायर को ले गए और नेट्स में ले गए, क्योंकि दिन भर बॉलिंग की, आउट दे नहीं रहे थे वो। तो उनको नेट्स पे ले गए, क्या थोड़ा घुमा के लाते तुम्हें। घूमने गए तो उन्होंने बॉल करके दिखाया, कहा देखो भाई मेरा स्पिनर अलग हिसाब किताब है, मेरी बॉल टप्पा के सीधे जाती है। तो फिर वो अंपायर भी ऐसे होगा जो चला भी गया साथ में देखने। हाँ सब नहीं जाएंगे। एनीसेट की फिर अगले दिन मुझे बहुत सारे विकेट मिले, सो आई वाज हैप्पी कि ये हो गया। मैंने इनको दिखाया कि मेरी बॉल बाकी स्पिनर की तरह नहीं है, मेरा थोड़ा अलग हिसाब किताब। वो काफी एक्यूरेट है वैसे बाय द वे। थे मतलब, हो सकता है, पता नहीं, पर कौन अंपायर जो साथ चला गया। ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है प्लेयर से? हो जाती है, डिस्कशन होता है, ट्रेजेक्टरी पे बात हो जाती है, किसी पर्टिकुलर पिच के बारे में बात हो जाती है, लेकिन उसका मैच में कोई फर्क नहीं पड़ता जी। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। जो लिपट जाए, जो ना लिपटे वो तो तुम कितना भी चक्कर चलाओ नहीं लिपटेगा। और उनको पता होता है प्लेयर को कौन लिपटेगा कौन नहीं। वो आने से पहले बहुत सारे प्लेयरों को पता होता है कौन से एंड से बॉलिंग करनी है। जैसे हम जब टीवी में काम करते थे तो हमसे हमेशा कहा जाता था कि आप कैमरा पर्सन से और साउंड वाले से दोस्ती करके रखना। अगर इनसे दोस्ती नहीं है और मेकअप वाले से, 3 आदमी से जरूर दोस्ती रखना, मेकअप, साउंड, कैमरा। क्योंकि आपने कुछ बाल वाल करने लगे, कैमरा उसने आपको काट दिया, आप अच्छे फ्रेम में थे, उसने कैमरा मूव कर दिया, तो आप एक एंकर के तौर पर एस्टेब्लिश नहीं हो पाओगे, हमेशा आप शेकी रहोगे।
अंपायर से लोग कई बार एक्स्ट्रा दोस्ती करने आते हैं। बहुत सारे लोग आते कहेंगे सर ये जूता कहाँ से लो, मैंने कहा मेरे तेरे पास तो मेरे से भी अच्छा है। मैंने कहा ये छोड़ दे, पुराने स्टाइल हो गए हैं। लेकिन एम्पायर को ना कीपर से अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, मैं आपको सलाह दूँ सारे एम्पायरों को, क्योंकि कीपर और एम्पायर मुझे हमेशा बेचारे दोनों एक जैसे लगते हैं, पूरे दिन खड़े रहते हैं। अच्छा काम करें तो तुम्हारा काम था ही, विकेट कीपर भी कितनी मर्जी कैच पकड़े, विकेट कीपर तो बोलेंगे जी कि बॉलर का विकेट है, छूटते ही पकड़ लेंगे, तूने कैच गिरा दी मेरी। अरे दिन में 10 पकड़ी वो तो देख लो। तो कीपर एम्पायर भी ऐसा ही है, पूरे टाइम एम्पायरिंग करेगा, एक वाइड हो जाए गलत और टीम हारे 150 रन से, उसके पीछे पड़े रहते हैं, अभी वाइड गलत दे दिया भाई, 150 कहाँ से बने वो तो देख लो। तो बेचारे कीपर और एम्पायर मुझे एक जैसे दोनों भाई लगते हैं, तो दोनों को बातचीत करते रहना चाहिए।